शोभिता लिपस्टिक ठीक कर रही होती है, तभी जूनियर सेल्स गर्ल हांफते हुए अंदर आती है। जूनियर सेल्स गर्ल कहती है, शोभिता, शहर के सबसे अमीर आदमी मेवानी जी आए हैं अपनी बीवी के साथ। शोभिता मुस्कुराकर कहती है, आज कुछ बड़ा बिकने वाला है, चलो। वो बाल झटकती है, जैकेट ठीक करती है और आत्मविश्वास से बाहर निकलती है। शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी स्टोर में शोभिता स्टार सेल्स गर्ल होती है। स्टोर में शहर के अमीर आदमी मेवानी और उनकी पत्नी शाही अंदाज में दाखिल होते हैं। कैमरों की चमक, लोगों की नज़रें सब वहीं टिक जाती हैं। शोभिता आगे बढ़ती है और कहती है, सर, सिर्फ आपके लिए सबसे एक्सक्लूसिव जूल्स और मैडम के लिए सबसे हसीन गहने। मेवानी शांत है, लेकिन उनकी पत्नी हीरे देखकर बस इतना कहती हैं, प्रिटी है, लेकिन मेरे पास हीरे बहुत हैं, मुझे कुछ अलग चाहिए, कुछ ऐसा जिसमें ऑरा हो, जो सबको महसूस हो। शोभिता इशारा करती है और एक से एक अनमोल रत्न सामने रखे जाते हैं, पन्ना, रूबी, ब्लैक डायमंड्स। लेकिन पत्नी फिर भी नाखुश लगती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, सबकी नजरें मुड़ती हैं। एक साधारण सा नौजवान भीतर आता है, धूल भरे जूते, सीधी शर्ट, लेकिन उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी। वो सीधा मेवानी की पत्नी की ओर बढ़ता है और कहता है, मैडम, आपको हीरे नहीं चाहिए, आपको जादू चाहिए। वो लकड़ी का एक छोटा डिब्बा निकालता है, खोलता है। अंदर एक गुलाबी नीला नीलम चमक रहा होता है। अनंत कहता है, ये गुलाबी नीलम सिर्फ खूबसूरती नहीं, आपके सितारों को भी सधेगा। मगध के राजा वीर सेन ने अपनी रानी को ऐसा ही नीलम दिया था, जब राज्य में अकाल था, युद्ध था, अंधकार था। फिर रानी ने ये पहना, 2 दिन में ही बारिश हुई, राज्य बच गया। सब चुप, दुकान की रोशनी जैसे थोड़ी मंद हो गई हो। अनंत धीरे से कहता है, ये पत्थर जिसे भी मिलेगा उसकी खूबसूरती और किस्मत दोनों निखर जाएंगी। लोग खुद ब खुद खिंचते चले आएंगे। वो नीलम पर उंगलियां फेरता है, कुछ बुदबुदाता है, एक हल्की हवा चलती है और पत्नी का दुपट्टा धीरे से उड़ता है। सब सन है। अनंत फिर कहता है, जब चंद्रमा कमजोर हो और शनि का प्रभाव हो तो ये नीलम उन दोनों के बीच संवाद बनाता है, संतुलन देता है, अंदर का सुकून देता है। शोभिता थोड़ी हंसी दबाते हुए कहती है, अब ये जादू दिखाकर कस्टमर्स को उल्लू बनाएगा। लेकिन मेवानी बस पत्नी की ओर देखते हैं और कहते हैं, वील टेक इट, वो भी डायमंड के दाम पर। बाद में दुकानदार पास आता है और पूछता है, तुम कौन हो बेटा? अनंत मुस्कुराकर कहता है, मैं एक स्ट्रीट सेल्समैन हूँ। हर पत्थर और गहने की कहानी मुझे जुम्मो जुबानी याद है। सालों से इसका अध्ययन कर रहा हूँ। बस किसी बड़े स्टोर में नौकरी मिल जाए तो अपने ज्ञान और कला से सही ग्राहक को सही चीज़ दे सकूँ। दुकानदार हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, नौकरी पक्की, कल से नहीं आज से ही काम शुरू करो। धीरे धीरे भीड़ छटने लगती है। जादू जैसे माहौल थोड़ी देर तक ठहरता है। दूर खड़ी शोभिता अनंत को घूरती रहती है, फिर धीमे से बुदबुदाती है, ये कोई मामूली सेल्समैन नहीं हो सकता, कुछ तो छुपा रहा है ये। अनंत शीशे के सामने खड़ा है, अपनी नई ब्रांडेड सेल्स यूनिफॉर्म को ठीक करता हुआ। कपड़े बिल्कुल साफ, बिल्कुल परफेक्ट, जैसे वो इस जगह के लिए ही बना हो। मगर उसकी आंखों में कुछ है जो वक्त से परे लगता है। तभी दुकान का मालिक अंदर आता है, उम्र 60 के करीब, चेहरा मुस्कुराता हुआ। वो कहता है, मेरी लाइफ में पहली बार किसी ने मुझे इम्प्रेस किया है। स्टोन को डायमंड के दाम पर बिकते मैंने पहली बार देखा। वो पीठ थपथपाता है गर्व के साथ। कुछ देर बाद गहनों के काउंटर पर शोभिता आती है, तेज, आत्मविश्वासी लेकिन जिज्ञासु। वो कांच के काउंटर पर झुकती है जहां अनंत पत्थर सजा रहा है। शोभिता कहती है, इम्प्रेसिव एंट्री थी। अनंत मुस्कुराकर जवाब देता है, और आप भी इम्प्रेसिव हैं। आपका लॉकेट बड़ी खूबसूरती से पहना है, लेकिन स्टोन सही नहीं है। शोभिता भौएं उठाती है। अनंत कहता है, डिजाइन तो अच्छा है, लेकिन अगर आप ये स्टोन बदलें तो आपका लक भी बदल सकता है। शोभिता ठंडी आवाज में कहती है, डोंट ट्राई टू टीच मी, मैं सिर्फ डिजाइन बेचती हूँ, डेस्टिनी नहीं। वो मुड़ती है और चली जाती है, मगर अनंत की बात जैसे उसके मन में कहीं अटक जाती है। थोड़ी देर बाद मेन फ्लोर पर स्टाफ मीटिंग चल रही होती है। सभी सेल्स स्टाफ जमा है। दुकान का मालिक एक बीच और आईफोन के कटआउट के पास खड़ा है। वो मुस्कुराकर कहता है, अनाउंसमेंट टाइम, इस महीने जो सबसे ज्यादा सेल करेगा उसे मिलेगा एक 5 स्टार गोवा ट्रिप पैकेज और एक ब्रांड न्यू आईफोन। जूनियर स्टाफ में जोश भर जाता है। मोबाइल निकलते हैं, सेल्फी शुरू हो जाती है। शोभिता मुस्कुराकर कहती है, मैं तो पहले से ही एक्साइटेड हूँ और इस बार रिवॉर्ड हमेशा की तरह मेरा होगा। वो अनंत की तरफ एक चुनौती भरी नजर डालती है। अनंत बस हल्के से मुस्कुराता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सब मुड़ते हैं। एक बेहद खूबसूरत लड़की रेशमी कपड़ों में लिपटी धीमी चाल में चलती हुई अंदर आती है, जैसे कोई कविता चल रही हो। उसकी मौजूदगी से जैसे पूरी दुकान थम जाती है। यहाँ तक कि शोभिता भी पल भर के लिए हैरान रह जाती है।
फ्रेम रुकता है, अगला एपिसोड शुरू होता है। लड़की दुकान में धीरे धीरे चलती है, सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। तभी मालिक सामने आता है, गर्व से कहता है, मिलिए मेरी बेटी अवनी से, आज ही लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके आई है और अब इस बिजनेस की कमान अवनी संभालेगी। हल्की तालियां बजती हैं। अवनी 24 साल की, आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी, टीम को नजर भर कर देखती है। वो कहती है, हेलो एवरीवन, पापा ने ये बिजनेस स्क्रैच से बनाया है, अब इसे बड़ा करने की बारी है। जैसे आप सबको पता है, किसी भी बिजनेस की जान होती है उसकी सेल्स टीम। स्टाफ सिर हिलाता है प्रभावित होकर। मालिक जोड़ता है, और ये जो रिवॉर्ड स्कीम है ना, गोवा ट्रिप और आईफोन, आइडिया भी अवनी का ही था। और तालियां बजती हैं, बातें होती हैं। पीछे रॉकी अपने दोस्त से फुसफुसाता है, वाह यार, मालिक की इतनी खूबसूरत बेटी अगर ये काउंटर पर खड़ी हो गई ना तो सारी सेल्स डबल हो जाएंगी। जूनियर्स हंसते हैं। अनंत चुपचाप खड़ा रहता है, शांत, सब कुछ देखता हुआ। शोभिता सब देख रही है, उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है, हल्की जलन सी झलकती है। अवनी स्टाफ की ओर बढ़ती है। अनंत सीधा सच्चे मन से कहता है, सेल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रांड। अगर ब्रांड बन गया तो सेल्स अपने आप हो जाएंगी। और मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जो इस स्टोर को सबसे अलग बना सकते हैं। माहौल बदल जाता है। स्टाफ एक दूसरे की तरफ देखता है, कुछ चौंकते हैं, कुछ सोच में पड़ जाते हैं। अवनी रुकती है, भौएं उठाती है, जिज्ञासु भरी नजरें। तभी शोभिता बोल पड़ती है सख्त लहजे में, आई थिंक मैम, हमारा ब्रांड पहले से ही काफी स्ट्रांग है। एक छोटा सा पल रुकता है, माहौल में थोड़ी गर्मी सी घुल जाती है। अवनी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, राइट। तभी उसका फोन बजता है, स्क्रीन देखती है, फिर कहती है, ओके गाइस, चलो काम पे लगो। वो चली जाती है। टीम धीरे धीरे बिखरने लगती है। शोभिता जाते जाते अनंत की ओर एक ठंडी चुभती हुई नजर डालती है। अनंत बस मुस्कुराता है। अवनी शीशे की खिड़की के पास खड़ी होती है, हाथ में फोन, चेहरा तनाव में डूबा हुआ। कहती है, क्या शेयर नीचे जा रहे हैं? ओ नो, पर अब क्या करें, ऐसे में तो काफी नुकसान हो जाएगा। वो घबराकर मुड़ती है, कहती है, मैं कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। कॉल कट करती है और गहरी सांस लेती है। तभी एक शांत आवाज कमरे की खामोशी को चीरती है। अनंत की आवाज आती है, डोंट वरी मैम, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके साथ ही आता है। अवनी मुड़ती है, अनंत वहीं खड़ा है, स्थिर, शांत। वो कहता है, शेयर लेते वक्त आपके स्टार्स काम नहीं कर रहे थे, इसलिए आपका चुनाव सटीक नहीं रहा। अब बस एक काम करिए, अपने बाएं हाथ में ये रोज गोल्ड ब्रेसलेट पहन लीजिए, फिर देखिए कैसे सब कुछ बदलता है। वो एक नाजुक सा रोज गोल्ड ब्रेसलेट आगे बढ़ाता है, सादा लेकिन बेहद खूबसूरत। अवनी सख्त लहजे में कहती है, ये क्या बकवास है, मैं ये सब नहीं मानती। अनंत हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैम बस एक बार ट्राई करिए, नहीं पसंद आया तो फेंक दीजिए। वो धीरे से एक मंत्र बुदबुदाता है। ब्रेसलेट के चारों ओर हल्का सुनहरा धुआं उठता है। हवा ठहर सी जाती है, जैसे वक्त भी एक पल को रुका हो। पास खड़े स्टाफ के लोग भी ठिठक जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। अवनी कुछ पल उसे देखती है, उलझन में। फिर शोरूम में कुछ देर बाद शोभिता, रॉकी और कुछ सेल्स स्टाफ काउंटर के पास खड़े होकर फुसफुसा रहे होते हैं। रॉकी कहता है, ये बंदा सेल्समैन है या तांत्रिक? शोभिता आधी हंसी में कहती है, जादू अभी तक काम नहीं किया, बस हवा में ढूंढ रहा है रिजल्ट्स। सभी हल्का हंसते हैं। इसी दौरान ऑफिस के कॉरिडोर में अवनी अकेली चल रही होती है, घबराई हुई, फोन चेक करती है। तभी फोन बजता है, वो उठाती है, हेलो सुनती है, फिर उसकी आंखें फैल जाती हैं। अवनी कहती है, व्हाट, सीरियसली, दैट्स अमेजिंग, यस, कंफर्म इट राइट अवे। वो फोन काटती है और हैरानी और राहत के बीच मुस्कुराती है। तेजी से शोरूम की ओर जाती है और कहती है, गाइस, यू वोंट बिलीव दिस। स्टाफ इकट्ठा होता है, सन रह जाता है। शोभिता देख रही होती है, कंफ्यूज्ड। रॉकी की मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। कुछ देर बाद स्टाफ एक बार फिर अवनी के पास जमा होता है। वो अभी भी उसी कॉल की चमक में डूबी हुई है। मुस्कुराकर कहती है, सच में, जैसे ही मैंने ये ब्रेसलेट पहना मेरे शेयर ऊपर जाने लगे। वैसे हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, पर फिर भी मैं क्रेडिट दूंगी तुम्हें अनंत। वो उसकी तरफ देखती है। अनंत बस शांत अंदाज में सिर हिलाता है, थैंक्स। पूरे स्टाफ में हलचल सी दौड़ जाती है, कोई हैरान, कोई चुपचाप जलन में, कोई अविश्वास में। रॉकी धीरे से कहता है, ये बंदा सीरियसली कुछ अलग ही गेम खेल रहा है। शोभिता सब देख रही होती है, उसके जबड़े थोड़े तन जाते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। एक नई कस्टमर अंदर आती है, 40 के आसपास की, अमीर, एलिगेंट और प्रभावशाली। शोभिता तुरंत मुस्कुराती है, कहती है, वेलकम मैम, प्लीज इस तरफ आइए। वो उन्हें प्रीमियम काउंटर की ओर ले जाती है और ज्वेलरी दिखाने लगती है।
काउंटर पर कुछ देर बाद अनंत दूर से देख रहा होता है। उसकी आंखें ग्राहक का मन पढ़ रही होती हैं, उसकी इच्छाएं, उसका खालीपन जो वो ढूंढ रही है। फिर वो धीरे से आगे बढ़ता है, रुकता है और सोच समझकर एक ज्वेलरी का पीस चुनता है। अनंत कहता है, मैम ये आपके लिए परफेक्ट है, प्योर एमरल्ड कट आपकी ग्रेस को सूट करता है। कस्टमर भौएं चढ़ाती है, कहती है, नॉट रियली, इट्स नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, सॉरी। वो मुड़ जाती है। शोभिता तुरंत सामने आती है, बड़ी नरमी से कहती है, मैम मुझे लगता है आपके लिए एक चीज़ है जो बिल्कुल परफेक्ट है। वो एक केस खोलती है, अंदर रखा है एक दुर्लभ सैफायर सेट, एलिगेंट, क्लासी। कस्टमर की आंखें चमक उठती हैं, कहती हैं, यही तुम्हें सोच रही थी, और तुरंत खरीद कंफर्म करती हैं। शोरूम में कुछ देर बाद शोभिता चेहरे पर गर्व लेके खड़ी होती है। टीम के लोग बधाई देते हैं। वो अनंत की ओर देखती है, इस बार जीत की मुस्कान के साथ। अनंत मुस्कुराकर बधाई देता है, शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक और कहानी चल रही